साथियों नमस्कार, आपका विशेष खबर में स्वागत है। नागपुर सहित बड़े शहरों में इलाज और जांच के नाम पर कथित कट प्रैक्टिस एवं कमीशन आधारित रेफरल व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोंदिया एवं आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों द्वारा यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाहर की लैब, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी अथवा ब्लड रिपोर्ट को कई निजी चिकित्सकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और मरीजों को पुनः उन्हीं डायग्नोस्टिक सेंटरों पर भेजा जाता है जहां कथित आर्थिक हित जुड़े होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई जांच एनएबीएल अथवा मान्यता प्राप्त केंद्र से की गई हो तो केवल आर्थिक लाभ के उद्देश्य से उसे अस्वीकार करना चिकित्सा नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भारतीय चिकित्सा आचार संहिता के अंतर्गत कमीशन लेकर मरीजों को रेफर करना अनैतिक आचरण की श्रेणी में माना गया है। हाल ही में प्रकाशित चिकित्सा अध्ययनों एवं स्वास्थ्य नीति से जुड़े लेखों में भी यह चिंता व्यक्त की गई है कि कमीशन आधारित रेफरल प्रणाली अनावश्यक जांचों को बढ़ावा देती है। इससे मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है और स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता प्रभावित होती है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि कई मामलों में डॉक्टर गुणवत्ता, मशीन की विश्वसनीयता अथवा रिपोर्ट की शुद्धता के आधार पर किसी विशेष जांच केंद्र की सलाह दे सकते हैं। लेकिन यदि रेफरल का आधार मरीज का हित न होकर आर्थिक लाभ हो तो यह गंभीर नैतिक एवं कानूनी प्रश्न उत्पन्न करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मरीजों को इलाज के नाम पर आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल काउंसिल को ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए? और क्या आम जनता को पारदर्शी एवं जवाबदेह स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पाएगी? यदि किसी मरीज के साथ ऐसी स्थिति हुई है तो यह संबंधित राज्य मेडिकल काउंसिल, उपभोक्ता फोरम अथवा स्वास्थ्य विभाग में शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि कोई अस्पताल किसी दूसरी सिटी की मान्यता प्राप्त लैब या डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना करता है तो यह सेवा में कमी, इफिशियंसी ऑफ सर्विस और रोगी के अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। आप कानून के तहत निम्नलिखित प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं। साथियों, अस्पताल प्रशासन से लिखित शिकायत। इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट या प्रशासनिक अधिकारी एडमिन को एक लिखित शिकायत दे। शिकायत में रिपोर्ट अस्वीकार करने का कारण पूछे और यह बताए कि इस वजह से इलाज में देरी हो रही है। मौखिक बात के बजाय ईमेल या लिखित पत्र की कॉपी रखें। उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम में शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मेडिकल सेवा सर्विस माना जाता है। यदि अस्पताल रिपोर्ट न मानकर इलाज में बाधा डालता है या आपको परेशान करता है तो आप जिला उपभोक्ता फोरम में सेवा में कमी के लिए मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। आप मानसिक उत्पीड़न और अनावश्यक खर्च के लिए मुआवजे की मांग कर सकते हैं। राज्य चिकित्सा परिषद, स्टेट मेडिकल काउंसिल में शिकायत। अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ अनैतिक आचरण या लापरवाही के लिए आप राज्य चिकित्सा परिषद, स्टेट मेडिकल काउंसिल को शिकायत कर सकते हैं। वे अस्पताल की अक्षमता, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की जांच कर सकते हैं। पुलिस शिकायत। अगर स्थिति गंभीर हो, यदि रिपोर्ट न मानने के कारण किसी मरीज की जान जोखिम में पड़ती है या उसे गंभीर नुकसान होता है तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 337/338 लापरवाही से चोट पहुंचाना के तहत कार्रवाई की जा सकती है। एनएबीएच, एनएचए को शिकायत। यदि अस्पताल एनएबीएच नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल से मान्यता प्राप्त है तो आप उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। यदि आप आयुष्मान भारत PMJAY के तहत इलाज करा रहे हैं तो 14555 नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु। मरीज का अधिकार। हर मरीज को अपनी रिपोर्ट और चिकित्सा रिकॉर्ड केस फाइल प्राप्त करने का अधिकार है जिसे दूसरा अस्पताल मानने के लिए बाध्य है अगर वह वैध लैब से हो। आपातकालीन स्थिति। यदि मामला इमरजेंसी का है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार परमानंद कटरा केस एक केस था। अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर सकता। सलाह। कानूनी कार्रवाई से पहले एक वकील के माध्यम से अस्पताल को कानूनी नोटिस, लीगल नोटिस भेजें। इससे अक्सर अस्पताल बिना कोर्ट जाए रिपोर्ट मान लेते हैं। साथियों, ऐसी सटीक खबरों के लिए कोहराम न्यूज गोंदिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं कोहराम न्यूज गोंदिया से भूषण राजे। धन्यवाद।